नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल सेना के शौर्य पर, सम्मान, अपमान और सियासी घमासान पर है। यह गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम के आगे दुश्मन चारों खाने चित हो गया। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसी शौर्य के नाम पर सियासत हो रही है। यह अभिमान की बात है कि भारतीय सेना की अफसर बेटियों ने दुश्मनों को सबक सिखाया। लेकिन यह निराशाजनक है कि देश में उन्हीं वीरांगनाओं के नाम पर घटिया राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। पहले कर्नल सोफिया को लेकर बयानबाजी हुई, फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द कहे गए और अब आरोप है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने पूरी सेना से ही पीएम के चरणों में नमन करा दिया। हालांकि जगदीश देवड़ा अब सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि असली निहितार्थ क्या है, लेकिन राजनीति ने अब मौका तलाश लिया है। भोपाल में दिन भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए कि मंत्री विजय शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हालांकि सीएम मोहन यादव ने कह दिया है कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से ही फैसला होगा। यानी फिलहाल विजय शाह की कुर्सी पूरी तरीके से सलामत है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट का आदेश जमा कर दिया गया। विजय शाह ने दूसरे दिन सुनवाई का अनुरोध किया है। इसी बीच दो और हस्तक्षेप याचिकाएं डाली गई, जिसमें एक याचिका में कहा गया कि विजय शाह पर दर्ज मुकदमे में लगी धारा के हिसाब से मंत्री ने संप्रभुता के खिलाफ बयान देकर अपनी शपथ का भी उल्लंघन किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इन सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच राजनीति उत्तर प्रदेश में भी अब हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव के विरुद्ध थाने में शिकायत देकर मुकदमे की मांग कर डाली है। बीजेपी से लेकर बीएसपी तक ने रामगोपाल यादव के बयान को दलित विरोधी और विंग कमांडर व्योमिका के खिलाफ अपमानजनक बयान माना है। सभी पक्षों के दावे अपने अपने हैं, अपने अपने आरोप है, अपनी सफाई है, तो सब आपको हम सुनाएंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। और माता की भारत माता की। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में भारतवर्ष के पराक्रम का जय घोष पूरे संसार में हो रहा है, मगर शत्रु का संहार करने वाली शूरवीर सेना और सेना की वीरांगनाओं की जाति और धर्म को लेकर देश के अंदर अत्यंत निम्न स्तर की राजनीति चल रही है। विधायकों को, कांग्रेस के सभी विधायकों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। विपक्ष की मांग है कि प्रकरण दर्ज होने के बाद विजय शाह को मंत्री पद से हटाना चाहिए। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। बीजेपी विजय शाह से इस्तीफा तो नहीं ले रही, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में उनकी तस्वीर हटाकर उसके ऊपर पीएम मोदी की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। इंदौर में ऐसी तस्वीर दिख चुकी है जो विजय शाह के विरुद्ध बने माहौल को दर्शाती है। हर गुजरते दिन के साथ विवादित बयान देने वाले नेताओं की श्रृंखला लंबी होती जा रही है। आरंभ मध्य प्रदेश से हुआ है और विस्तार उत्तर प्रदेश तक। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया के लिए अपमानजनक भाषण किए तो अब डिप्टी सीएम ने पूरी सेना को नतमस्तक कराने का प्रयास कर दिया है। उधर रामगोपाल यादव ने तो विंग कमांडर की जाति की उद्घोषणा भरे मंच से कर दी है। सेना की अफसर कर्नल सोफिया पर बयान के सिलसिले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर दर्ज प्रकरण की जांच अभी आरंभ भी नहीं हुई है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का वो बयान सुनिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100%
मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। उत्तर प्रदेश में अलग घमासान मचा हुआ है क्योंकि बीजेपी पर हमला बोलते बोलते राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द कह डाले। उनका बयान कुछ ऐसा था। व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। आपसे ये कहना चाहूंगा, राम गोपाल यादव के बयान को सीएम योगी ने विकृत जातिवादी सोच बताते हुए लिखा कि सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जाता। मायावती ने लिखा कि सेना को जाति में बांटना घोर अनुचित निंदनीय है। राम गोपाल यादव ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत संदर्भ में देखा जा रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत देकर राम गोपाल यादव पर केस चलाने की मांग की। मामला सेना की वीरांगना का था, दलित बेटी के अपमान का था, इसलिए राम गोपाल यादव के समर्थन और विरोध में बयानों की झड़ियां लग गईं। ये नया भारत है, यहाँ पहचान जाति से नहीं होती है, क्षमता से होती है। दलितों का अपमान अब हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को पूरे समाज से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राम गोपाल यादव जी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं, जाति सूचक शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ। ये इस प्रकार की भाषा बोलकर ये देश के अंदर विभेद पैदा कर रहे हैं। ये देश को जातियों में, धर्म में बांटना चाहते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, आपने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का जुर्म किया है, अपराध किया है। आपके खिलाफ मुकदमा कायम करके आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी सफाई दे रही है कि राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द का उल्लेख जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि इस संदर्भ में किया था कि बीजेपी के लोगों को व्योमिका सिंह की जाति का पता होता तो उनके विरुद्ध भी बयान दिए जाते। हालांकि अकारण ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति का उल्लेख करके राम गोपाल यादव देश की सेना, देश की बेटी और दलित अपमान के आरोपों में घिरे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। यहां भारत की तरफ से कोशिश की जा रही थी दुनिया को दिखाने की कि पाकिस्तान के खिलाफ पूरा भारत एक है, फिर जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक नेता ऐसे हैं कि वो धर्म भी ढूंढ रहे हैं और जाति भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये सब कब तक चलेगा? और इसी सवाल के साथ आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि शायद जल्द से जल्द विजय शाह पर कार्रवाई की जाएगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनसे यह भी पूछेंगे। रागिनी नायक जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, मानना है कि डिप्टी सीएम के साथ साथ इनका भी इस्तीफा हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि उनकी मांग कैसे मानी जाती है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। राम गोपाल यादव ने बयानबाजी करके अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मौका दे दिया है सवाल पूछने का कि आखिरकार व्योमिका सिंह की जाति क्यों ढूंढी गई, क्योंकि जब सरहद पर जाकर कोई लड़ता है तो जाति का टैग लगाकर या धर्म का टैग लगाकर लड़ने नहीं जाता है, सिर्फ भारतीय बनकर वहां पर लड़ने जाता है। उसके बाद प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सवाल हमारे तीन हैं, सीधे सीधे। क्या मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो जैसा अदालत के तरफ से आदेश दिया जाएगा उसी तरीके से हम कार्रवाई करेंगे, यानी खुद होकर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
क्या सेना के पराक्रम के नाम पर सियासी श्रेय की राजनीति हो रही है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आ चुका है, क्या सियासी श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है? कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, कोई जय हिंद यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या सेना के नाम पर धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा की संकीर्ण राजनीति, क्या अब इसे बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हर बार यह देखा गया है कि सेना पर सवाल उठाने पर देश की प्रतिक्रिया किस तरीके से होती है। प्रदीप भंडारी, आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके बाद बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, कई लोग सवाल उठा रहे थे। उसके बाद उनको किस तरीके से देश की जनता ने जवाब दिया था। उसके बावजूद भी आपके नेता एक के बाद एक यहां पर आकर बयानबाजी करते हैं। क्या कभी ना कभी इन पर कार्रवाई होगी? क्या यह बयानबाजी कभी बंद हो पाएगी? प्रदीप भंडारी। साहिल जी, इस देश की सेना का हम सम्मान करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति और नीयत इसी से स्पष्ट थी कि सेना को खुली छूट दे दी थी पाकिस्तान और उसके आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देने की। आज के दिन क्या हुआ है? आज तक की रिपोर्ट है, ये आज तक का रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मंजुनाथ, जो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के एक एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फर्जी है, फेक है। कब कांग्रेस पार्टी इनको हटाने वाली है? दूसरी बात ये रही पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें राहुल गांधी को एज एविडेंस यूज करा था इंटरनेशनल मीडिया के सामने। कब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? तीसरी चीज, क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सिद्धरमैया या विजय बटेकर किसी को अभी तक हटाया? किसी को नहीं हटाया। जब कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर थी तो कारगिल, जो हमारी सेना के सम्मान के बारे में बात थी, 2004 से लेकर 9 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने इसको भाजपा का युद्ध कहा था और कारगिल को ऑफिशियली सेलिब्रेट तक नहीं किया था। इनके संदीप दीक्षित ने सेना को सड़क का गुंडा बताया था। तो ये इनकी नीति और नीयत हमेशा पाकिस्तान परस्त और सेना का अपमान करने की रही है। अब मैं आ जाता हूं बयान पे। हम तो कह रहे हैं कि एक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। और आप सब्र करिए साहिल जी, हमारी पार्टी में तो डिफरेंस हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी तक सालों बीत गए, महीनों बीत गए और घंटों बीत गए, किसी को नहीं हटाया, क्योंकि इनकी पार्टी में उसको प्रमोट किया जाता है जो पाकिस्तान का सम्मान करता है और सेना का अपमान करता है। अब जो मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, वो दलित है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी टारगेट कर रही है। ये रहा वो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर फुल स्टॉप आता है और कहा जाता है पूरा देश की वो सेना, मतलब जिस देश की सेना पर पूरे देश को गर्व है, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। तो ये कह रहे हैं कि पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है, सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है। और हमारी सरकार की पॉलिसी यही दर्शाती है कि सेना को हमने खुली छूट दी है और तिरंगा हाथ में लेकर हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेना का धन्यवाद कर रहा है। तब तो दुगना अपराध हो गया ना। एक तरफ तो आपके उप मुख्यमंत्री कह देते हैं कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। नहीं कह रहे वो। दूसरी तरफ आपने, अच्छा वो आपने बयान बताया प्रधानमंत्री का, क्योंकि मैं खुद पढ़ने वाला था, उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर देते हैं आपके उप मुख्यमंत्री। तो जो आरोप कांग्रेस पर आप लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाने चाहिए। अगर उनकी बयानबाजी गलत है तो आपके आरोप सही है। एग्जैक्टली वही आरोप क्या विजय शाह और उसके साथ साथ जगदीश देवड़ा पर भी लगाए जाए तो गलत होगा क्या? प्रदीप भंडारी। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्यों आपके मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने सुना है कि उनकी बयान क्या है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आश्चर्य की बात और एक, अच्छा हुआ मुझे याद आया, इसी मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान के पत्नी के खिलाफ जब बयान दिया था तब उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था 6 महीने के लिए। लेकिन जब यही भाषा का इस्तेमाल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तब कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। प्रदीप भंडारी, मैं जवाब देता हूं। आपको भी जवाब देना है, लेकिन पहले जरा प्रदीप भंडारी को इसका जवाब देना है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी हमारे देश के हीरोज हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। तभी हमारी सरकार की नीति और नीयत ने स्पष्ट करा था परफॉर्मेंस के आधार पर वो फेस बने ऑपरेशन सिंदूर के। अब मैं आना चाहता हूं 2 स्टेटमेंट। समाजवादी पार्टी ने अभी तक राम गोपाल यादव को अपनी पार्टी से नहीं हटाया है और वो उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जो आप मंत्री की मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी में प्रोसेस है, आप इंतजार और सब्र करिए, कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट जो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसमें बचाव में नहीं आ रहे। पर मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी जी नहीं सेना को सम्मान की बात करी है, तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि आपके लोग भी इसी तरीके से बयान देते हैं
तो क्यों अब कांग्रेस के तरफ से मांग की जा रही है बीजेपी के नेताओं पर? क्योंकि आपके लोग भी बयान देते हैं, आप उन पर कोई कार्रवाई करते नहीं है, तो उन पर एक्शन लेने का आपको अधिकार क्या है? क्यों आप मांग कर रहे हैं उसको लेकर? यानी टिट फॉर टैट बेसिकली। तो मुझे इसी तरह शब्द पर बहुत ज्यादा आपत्ति है। जिस तरह की कुत्सित नीच घटिया सोच का प्रदर्शन विजय शाह ने किया वो ऐतिहासिक है इस दृष्टि से कि ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ। और मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि खीरा मुख से काटिए, मलिए नौ न लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। और मैं ये इसलिए कह रही हूं कि देश की एक जांबाज बेटी जिसकी 3 पुश्तें सेना की वर्दी पहनकर देश का मान सम्मान बढ़ा रही है, भारत माता की सेवा कर रही है, उस भारत की जांबाज बेटी को आतंकवादियों की बहन कहना, मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भारत का अपमान है और ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं साहिल कि जबलपुर का हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है इस बात का, लेकिन नरेंद्र मोदी और मोहन यादव संज्ञान नहीं ले पाते। वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और शायद किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूं आपको कि हाईकोर्ट ने कहा क्या। हाईकोर्ट ने ये कहा कि एफआईआर इस तरह से दर्ज की गई है कि संज्ञेय अपराध का पता ही ना चले, यानी कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस ना बने। हाईकोर्ट ने ये कहा कि ड्राफ्ट इस तरह से बनाया गया है कि कोर्ट, एक मिनट रुक जाइए, कि कोर्ट उसे रद्द कर दे। फिर हाईकोर्ट टिप्पणी देता है कि बिना दबाव के आप साफगोई के साथ तफ्तीश करिए, अगली सुनवाई में बात होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरा मध्य प्रदेश का महकमा, पूरी दिल्ली की सरकार और भाजपा के प्रवक्ता आज उस नीच गलीच बदजुबान बदतमीज विजय शाह को बचाने के लिए बैठे हैं। अब मैं बताती हूँ, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं जवाब देती हूँ। 26/11 होता है तो देश के गृह मंत्री का इस्तीफा होता है, शिवराज पाटिल का। क्या अमित शाह ने अभी तक इस्तीफा दिया? मैं पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी 2017 में कहते हैं कि व्यापारी के अंदर सैनिक से ज्यादा साहस होता है। कब इस्तीफे की मांग हुई नरेंद्र मोदी की? पीयूष गोयल कहते हैं, मैं आप बीच में मत बोलिए, पीयूष गोयल कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के अंदर देशभक्ति नहीं है। क्या पीयूष गोयल को बाहर निकालने की बात हुई? आज बीच में मत बोलिए। आज सवाल ये है कि विजय शाह पर क्या कार्रवाई हुई? तो ये इतिहास के पन्ने पलटने लग जाते हैं ताकि इनके ऊपर कालिख न पुते। अब मैं तो पूछती हूँ कि उप मुख्यमंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई कब होगी? जगदीश देवड़ा अगर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर पूरा देश, पूरी सेना नतमस्तक है उनके चरणों में, कुल मिलाकर चरणों की बात हो रही है। रागिनी नायक, ये अरे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में हमारी सेनाओं को किसने खुली छूट नहीं दी? सड़क का गुंडा आपने कहा हमारी सेना को। प्रदीप भंडारी सुन लेते हैं, उनको भी मुझे सवाल पूछना है। रागिनी जी बोलिए, खत्म करिए, आपका मुद्दा खत्म करिए। 10 सेकेंड और। पहली बात, कंगना रनौत अगर ट्रंप के खिलाफ बोलती है तो जेपी नड्डा स्वयं फोन करते हैं, ट्वीट डिलीट कराते हैं। पर विजय शाह और जगदीश देवड़ा जो कि सेना का अपमान करते हैं, उनकी बात पर नड्डा समेत, मोदी समेत, मोहन यादव समेत सबको साफ सूंघ जाता है। और ये रही जनसत्ता की खबर 2017 की, जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापारियों में ज्यादा साहस है सेना के। ऐसे पुराने बयान निकलेंगे तो सबकी राजनीति की पोल खुल जाएंगी। जरा एक मिनट, रागिनी नायक, आपने उदाहरण दिए। प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, आपके पास जवाब देने के लिए मैं आऊंगा। अनुराग भदौरिया के पास भी मुझे जाना है, लेकिन रागिनी नायक, आपको नहीं लगता? नहीं, एक मिनट, आपको नहीं लगता जिस तरीके से बयानबाजी विजय वडेट्टीवार या बाकी नेताओं की तरफ से आई थी, आप एग्जाम्पल सेट कर देती? आपने उदाहरण दिया शिवराज पाटिल का, आपने उदाहरण दिया। आपको याद होगा शिवराज पाटिल ने क्यों इस्तीफा दिया था? सिर्फ 26/11 की वजह से इस्तीफा नहीं दिया था। पूरे साल भर जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियां चलती रही, उसके वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अगर विजय वडेट्टीवार का इस्तीफा लिया जाता, उन पर कार्रवाई होती, तो आपको लगता है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करते कि इस तरीके की गलत बयानबाजी सही नहीं जाएगी? आज बीजेपी को बोलने का मुंह नहीं रहता उसकी वजह से। आज सवाल हम बीजेपी को भी पूछ रहे हैं। मैं आपको जवाब देती हूँ। मणिशंकर अय्यर जी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहे, हमने उन्हें निलंबित किया।
26/11 आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। राहुल गांधी को आपने पार्टी से हटाया। आज आपके मंत्री कह रहे हो प्रदीप भंडारी एक मिनट और एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिए। पहले ही राजनीतिक नेताओं ने गलत सलत टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ दिया। जरा एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिए। रागिनी जी जल्दी से मेरे सवाल का जवाब खत्म करिए, फिर प्रदीप भंडारी से जवाब लेना है मुझे जल्दी। फायदा नहीं उठा सकते हैं, गलत बात है भैया। सेम स्टूडियो में बिल्कुल बोलिए रागिनी जी, बोलिए। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक सेकंड जल्दी खत्म करिए। रागिनी नायक, तुम खेलते हो रागिनी नायक अपनी बात खत्म करिए। डिबेट की स्किल सीख के आओ कि बात में बात कैसे अरे होता है। तमीज से बात करिए रागिनी जी, आपकी उम्र की इज्जत कर रहा अरे हूं। अरे अरे नहीं बात करो। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि किसी भी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी मत करिएगा प्लीज प्लीज। क्लास युवा का अपमान करना। चलिए दोनों का आवाज जरा कम करिए, दोनों को शांत होने दीजिए। दोबारा आपके पास आएंगे। मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा था और मैंने कहा था, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पहले ही राजनीतिक नेताओं के गलत बयानबाजी के वजह से माहौल खराब हो रहा है, जरा एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी मत करिएगा। मैं दोनों से सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपसे भी सवाल पूछा जाता है। अभी आपके तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से खुद रामगोपाल यादव सफाई दे रहे हैं कि भाई पूरा बयान पढ़िएगा, उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों राजनीतिक नेताओं को यह मजबूरी है कि जो भी सेना का व्यक्ति है कि जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, भारत की भूमिका रखता है, उसका धर्म जाति ढूंढने की कोशिश क्यों जाती है, क्यों की जाती है, क्यों उसका नाम लेने की जरूरत थी, क्यों यह बताने की जरूरत थी कि वो किस जाति की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब तो हमने इस सब मामला देखा नहीं। माफी मांग लेनी चाहिए रामगोपाल यादव जी को। देखिए मुझे पूरा जवाब देने दीजिएगा। लास्ट में जब मैं अंत करूंगा तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात देखिए, जरा समय का ख्याल रखिए प्लीज जी। मध्य प्रदेश के मंत्री सुनिए, विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री क्या कहते हैं, वो कर्नल सोफिया जी को कहते हैं आतंकवादी की बहन है। सोचिए आप, इससे बड़ा शर्मनाक बयान हो सकता है। और उसके बाद उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं भाई कोर्ट में केस है। अरे भाई उसको हटाइए अपनी मंत्रालय मंत्रिपरिषद से, हटा नहीं पा रहे, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और है उप मुख्यमंत्री, वो बिहार में विजय सिन्हा, उनको यही नहीं पता चलता कि बिहार का सपूत हमारे सिंदूर ऑपरेशन में शहीद हो गया, उन्हें मालूम नहीं, इसलिए वो उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो पाते। उसके बाद से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, दोबारा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। वो तो आपने पढ़ दिया, सेना और सैनिकों को कह रहे हैं कि वो तो नतमस्तक है प्रधानमंत्री जी के सामने। फिर सोचिए मध्य प्रदेश की एक राज्य मंत्री है प्रतिमा बागरी, वो जो विजय शाह कहते हैं उनके बचाव में आके बोलती है। और विजय शाह जब ये बात कह रहे थे कि आतंकी की बहन है सुफिया कुरैशी, तो वहां बैठे जितने बीजेपी के नेता हैं ताली पीट रहे थे। उनको भी जेल में जाना चाहिए, वो भी उसी, इससे पता चलता है उनकी मानसिकता कितना जहर है। नीतीश राणे पहलगांव के बाद, नीतीश राणे महाराष्ट्र में पहलगांव के बाद जो है पहलगांव में घटना हुई, उसके बाद कहते हैं दुकानदारों से सामान उनका धर्म पूछ के लीजिए। 12 मार्च 2025 में बीजेपी के दूसरे नेता पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, वो क्या कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जो हमारे मुस्लिम विधायक होंगे उनको बाहर फेंक देंगे। राजस्थान में इनके तिरंगा यात्रा निकालते हैं और फिर उस तिरंगा से मुंह पोंछते नजर आते हैं। आप सुनिए, आ रहा हूं, जवाब लास्ट में मिल जाएगा। बलिया में इनके एक नेता है, वो कितना अश्लील डांस करते हैं। अब आप आ जाइए, जो आपने कहा कि प्रोफेसर साहब ने बोला, मैंने बताया ना, एक कह रहे थे धर्म पूछ के दुकान से सामान खरीदना, दूसरे कह रहे थे कि हम जीतेंगे तो मुस्लिम जो विधायक उनको बाहर फेंक देंगे। उसी सिलसिले में आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि कर्नल सोफिया के बारे में, सोफिया जी के बारे में इनके मंत्री ने गलत बयान दिया, विदेश सचिव के बारे में इनके मंत्री ने गलत बयान दिया। उसी सिलसिले में भूमिका सिंह को अगर वो जान जाते, या वो ये जान जाते एयर मार्शल अवधेश भारती यादव है, तो उनको भी ये अब सब कहते कि उसको आप तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए, उसको कंपेयर करना चाहते हो आप उसको, जो आतंकवादी की अनुराग भदौरिया, वो अगर धर्म की बात करेंगे, तो आप जाति की बात करोगे। नहीं, अगर आप वो धर्म की बात करेंगे तो आप जाति की बात करोगे। ये जो फहरिस्त गिनाना है ना, देखिए रामगोपाल यादव जी ने और एक बयान दिया था, मैं वो भी आपको बताता हूं। नहीं, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, और एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दे कैन डू एनीथिंग फॉर इलेक्शंस, वो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया इसका? चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हो गया? वो धर्म गिनाएंगे। नीतीश राणे यहां पर बोलेंगे कि हम अब दुकानदारों से धर्म पूछेंगे, तो आप क्या योमिका सिंह की जात मैं जवाब देना चाहूंगा करोगे पूरी पब्लिक रैली में?
ये तो ठीक नहीं है ना अनुराग भदौरिया जी। आप मान लीजिए ना कि गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए था। नहीं सुनिए ना, आजम खान ने हमारी सेना को रेपिस्ट कहा था। बयान को तोड़ मरोड़ क्या तोड़ मरोड़ बीच में क्यों लाते हो आप? इसको चुप कराइए ना, ऐसे व्यक्ति को हम लोग तो किसी के बीच में नहीं बोले। दोनों की भाषा एक ही हो गई। प्रदीप भंडारी बीच में मत बोलिए प्लीज। मैंने सवाल पूछा है, उनको जवाब देने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा ना, आपको पूरा मौका दिया गया है। जल्दी से अनुराग भदौरिया, हर कोई अनुराग भदौरिया, हर कोई मैंने प्रदीप भंडारी से सवाल पूछा, उन्होंने भी कहा कि तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया गया। आपसे सवाल पूछा, आप भी वही बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया गया। जवाब ले लीजिए ना जी, जल्दी से सर, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। जवाब मैंने आपसे बोला, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जब बोला, बोलने का सिलसिला उन्होंने जो हमने आपको बताया, बोलने का सिलसिला यह था कि कर्नल सोफिया से लेके विदेश सचिव मिस्त्री से लेके व्योमिका सिंह और एयर मार्शल जो हमारे यादव जी हैं, उन पे वो बात कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी इसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है। क्या बताइए, नहीं बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वहां पे हमारा बेसिकली प्रदीप भंडारी आरोप ये लग रहा है, एक मिनट शब्द नहीं बोले गए, क्या शब्द नहीं बोले गए। बेसिकली प्रदीप भंडारी आरोप ये लग रहा है कि आपके नेता ने जो बयान दिया उसको छुपाने के लिए अब दूसरों के बयान लेकर आप सामने बैठे हुए हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है। और दूसरा और एक आरोप ये बात का भी लग रहा है कि विजय शाह पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनके साथ में वहां पर एक वोट बैंक खड़ी है, इसके वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। यह भी एक आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। प्रदीप भंडारी, तीनों सवालों का जवाब दूंगा। 2.5 मिनट तक अनुराग भदौरिया बोले थे, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूं, आपने बीच में बोला, मैंने भी उनका सवाल पूछा है। चलिए, विजय शाह के ऊपर जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा हम उसका स्वागत करेंगे और सब्र करिए, कार्रवाई होगी। पर क्या ये रामगोपाल यादव के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव को सस्पेंड कर सकती है? आजम खान ने हमारे सेना को रेपिस्ट कहा था। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। हम तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, ये तो कह भी नहीं रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई थोड़ी कर रहा हूं बयान को, मैं तो कह रहा हूं कोर्ट कार्रवाई करेगी, ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि इनकी नीति और नीयत सेना का अपमान करने की है। और रागिनी नायक की पार्टी बात करिए, विजय वाटिकर से लेकर राहुल गांधी से लेकर आज का बयान है, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फेक है, एक भी व्यक्ति को नहीं हटाया। चलिए रागिनी नायक, आपका जवाब बाकी था, जरा दोनों का आवाज कम करिए। रागिनी नायक जल्दी से बात करेंगे। रागिनी नायक जी। देखिए, सबसे पहले तो साहिल मैं कहना चाहती हूँ कि देश की सेना अगर किसी के आगे नतमस्तक होती है, शीश झुकाती है, तो वो भारत माता है। और इस तरह का बयान कि देश के प्रधानमंत्री के आगे सेना झुकी हुई है, मैं समझती हूँ केवल इसी सोच के लोग बोल सकते हैं जिनके वंशजों ने अंग्रेजों की झूठ बोल रही है आप, जिनके झूठ बोल रही है रागिनी जी, गुलामी हो और जिनकी प्लीज ऐसा मत करिए, फिर वही शुरू हो जाता है। प्लीज प्रदीप भंडारी, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज का विरोध करो, अंग्रेजों की पेंशन पर जियो, अंग्रेजों के लव लेटर लिखो और अब अंग्रेजों की नाजायज औलादें यहाँ पर आकर सेना को कहेगी। और वो जरा रामगोपाल यादव जी के बयान पर भी बोल दीजिएगा। रागिनी जी क्या बात कर रही हैं आप? प्रदीप भंडारी एक मिनट, रागिनी जी जरा रामगोपाल यादव जी के बयान पर भी बोल दीजिएगा। नहीं, ये तब से मेरे बीच में बोल रहे थे, मैंने इंटरप्शन नहीं दिया। जरा प्रदीप भंडारी 2 मिनट शांत रहिए, जरा उनका आवाज कम करिए। रागिनी जी रामगोपाल यादव जी के बयान पर भी बोल दीजिए, आपकी क्या भूमिका है? शांति के साथ दूसरे की बात सुनने से भी होता है। चलिए रामगोपाल यादव जी के बयान पर भी बोल दीजिएगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि सेना की वर्दी धारण किए किसी भी व्यक्ति की धर्म और जाति पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति सांप्रदायिक दृष्टि से, धर्म से, मजहब से जोड़कर सेना को देखता है, उससे ज्यादा कुत्सित व्यक्ति इस देश में नहीं है। उसे देश के किसी भी प्रदेश के मंत्री पद का कोई भी हिस्सा नहीं बनाकर रखना चाहिए। इसी वक्त इस्तीफा लीजिए। और कर्नाटक वाले नेता पर भी आप कार्रवाई करेंगी? आज मैं कर्नाटक वाले नेता पर भी कार्रवाई होगी? चुनौती देती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर आप में दम है और 56 इंच का सीना है तो आप बर्खास्त करिए विजय शाह को। संगीत रागी, आप राहुल गांधी को अपनी संगीत रागी, नहीं जरा ये सभी राजनीतिक पार्टियों को देखना चाहिए। कुछ दिन पहले संगीत रागी आप मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए थे और आपने देखा, हमने एक सर्वे किया था और लोगों को हमने कुछ सवाल पूछे थे। उस सर्वे के नतीजे जरा एक बार फिर लोगों को हम दिखा देते हैं, क्योंकि नेताओं को और राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियों को वो सर्वे देखना बहुत जरूरी है। जब उनको सवाल पूछा गया, सीज फायर के पहले और सीज फायर के बाद दोनों वक्त यह सर्वे किया गया था कि मोदी सरकार की कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट है।
सीज फायर के पहले 68.1% लोग कह रहे थे कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन सीज फायर के बाद 63.3% लोग कह रहे थे कि हम संतुष्ट हैं, यानी 5% की गिरावट हुई थी। नहीं कहने वाले लोगों में भी 5% की वृद्धि हुई थी। मतलब साफ है कि लोगों को समझ में आता है कि पॉलिटिकल फैसला होने के बाद पॉलिटिकल सरकार के खिलाफ क्या बोलना है। लेकिन दूसरी तरफ जब सेना के बारे में सवाल पूछा गया कि भारत की सेना पर कितना भरोसा है, तो सीज फायर के पहले 91.1% लोग कह रहे हैं कि हमको पूरा भरोसा है, लेकिन सीज फायर के बाद भी वो भरोसा बढ़ता हुआ नजर आया 92.3%। संगीत रागी, यही तो राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए ना कि भारत में सेना पर लोगों का पूरा भरोसा है। जरा बयानबाजी करते समय सोच समझ के, धर्म, जाति, ये सारे मुद्दे नहीं निकलने चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसको लेकर, या उनका क्रेडिट लेने की भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। संगीत रागी। देखिए साहिल, मुझे लगता है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी नेता को वो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो सेना की गरिमा को नीचे कम करता हो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मध्य प्रदेश से जिन्होंने शब्द का प्रयोग शोफिया के लिए किया है, वो बहुत ही निंदनीय है, बेहद घटिया है, और उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए थी जब संदीप दीक्षित ने सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा था, और ऐसी कई टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ला करके खड़ा किया जा सकता है। भारत माता को डाइन कहने वाले आजम खां को भी समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया था। 10 दिन के अवकाश पर इटली से आए अपने मित्रों को, विमान वाहक पोत विराट को इसी राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया था, और बड़े बड़े सेना के ऑफिसर जो है उनके लिए चाय लेकर के आया करते थे। तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस की पूरे अफिएखाकार में वो पूरी रिपोर्ट निकल करके आई है कि किस प्रकार से सेना को और खास करके नेवी को अपमानित करने का काम राजीव गांधी ने किया था, कि अपने इटली से आए हुए ससुराल के लोगों की सेवा के लिए विराट को झोंक दिया था लक्षद्वीप में। जो सेना को अपमानित करने वाले लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? 1 मिनट नहीं तो अभी क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपको क्या लगता है? आप तो जानते हैं, परिवार को जानते हैं आप, आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मुझे लगता है मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को भी अपमानित कर रहे हैं। न सिर्फ वो भारतीय सेना को भी अपमानित कर रहे हैं, देश को भी अपमानित कर रहे हैं, और अपने नेतृत्व को भी अपमानित कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, और जो कुछ भी नरेंद्र मोदी के अचीवमेंट है, ऐसी गलीच भाषा का प्रयोग करके उनकी गरिमा को भी वो कम कर रहे हैं। इसलिए जितना बेहतर है कि वो न बोले, वही ज्यादा कारण लगता है आपको? संगीत रागी, एक बात और कहूंगा, कार्रवाई पे देरी का कारण क्या लगता है? 12 तारीख को बयान आया, हाईकोर्ट ने 2 बार टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तरीके का बयान गलत है, उसके बावजूद भी कार्रवाई का इंतजार क्यों हो रहा है? क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि कोर्ट बोलेगा तभी हम कार्रवाई करेंगे, यानी कोर्ट बोलेगा नहीं कार्रवाई करनी है तो नहीं करेंगे, तब बयान ठीक हो जाएगा? क्यों इंतजार हो रहा है? जरा वो एनालिसिस चाहिए हमको। एक बात बताइए साहिल, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेहतर इसका विश्लेषण कर सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों में संस्कृति हो गई है कि उनके नेता यदि कुछ भी बोल दें तो उनके बचाव के लिए। आप राहुल गांधी की गलीच भाषा को क्यों भूल जाते हैं? राहुल गांधी तू तड़ाक प्रधानमंत्री, तू तोड़ेगा। एक सड़क छाप गुंडा भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता है। भारत की राजनीति में राजनीतिक संस्कृति की गिरावट तो सबसे ज्यादा वहां से होती जब प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक शब्द का प्रयोग किया है। अभी भी जाकर के आप बिहार की जनसभा में आप जरा राहुल गांधी की भाषा को देखिए। तो रही बात कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने का, तो जब राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत विरोधी बात करते थे, तो क्या उस समय कोर्ट को संज्ञान इन चीजों का नहीं लेना चाहिए? जब रॉबर्ट वाड्रा ये आकर के बोल जाते हैं कि जो है वो ये बड़ा दिलचस्प है, गांव में इसलिए आतंकवादी पार्टी का बयान निकाला जाता है तो तुरंत वहां से पुराने दूसरे पार्टी के बयान भी निकलना शुरू हो जाता है। 10 सेकंड जी,
जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, लेकिन इस प्रकार की गलीज भाषा का प्रयोग तो सारी पार्टियां कर रही हैं। ठीक है, संगीत रागी जवाब देने दीजिए उनको। जी बोलिए। देखिए मुझे आश्चर्य है साहिल, प्रदीप भंडारी आपके पास भी आऊंगा, जरा उनका जवाब खत्म हो जाने दीजिए। जरा धैर्य रखिए। संगीत रागी 1 मिनट। रागिनी मैं 10 सेकंड अपनी बात धैर्य रखिए, इसके बाद आप बोलिएगा। चलिए 10 सेकंड रागिनी नायक उनको 10 सेकंड बात करने दीजिए। 10 सेकंड में गिन रहा हूं। देखिए जी देखिए राहुल गांधी ने जिस जातिवाद की जहर को पेट्रोल की तरह इस देश में छिड़का है, और वो भी मैं कह रहा हूं जॉर्ज सोरेस और कैम्ब्रिज एनालिटिका के प्रयोग को लेकर के मैं तो बार बार आरोप पे लगाता हूं। मामला नहीं भटकाना है अपने को, हमें मामला नहीं भटकाना है। रागिनी नायक जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी बात करेंगे। रागिनी नायक जल्दी। इस बात का है, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि देश के नेता प्रतिपक्ष को आज तक चैनल पर गली का गुंडा कहा गया, आपने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। राहुल गांधी इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। संगीत रागी जी आपने कहा 10 सेकंड में चुप हो गई, प्लीज ऐसा मत करिए। आप प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसका मैं मान करती हूँ, मत करिए। बोलिए। मुझे इस पर घोर आपत्ति है। मुझे लगता है संगीत रागी जी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश के नेता प्रतिपक्ष को गली का गुंडा कहा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का अपमान हो गया इस गलीज भाषा का इस्तेमाल करके। अरे नरेंद्र मोदी तो खुद जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, सूर्पनखा और न जाने क्या क्या बातें खुद बोल चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त अगर कहेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आप ही आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देकर यहां लाए थे, आप ही ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की थी, और फिर आईएसआई ने यह कहा था कि भारत ने अपने ऊपर ही हमला करवा लिया। अडवाणी जाकर जिन्ना की मजार पर बैठकर रोए थे। ये बताना पड़ेगा कि साड़ी शॉल की डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। ये भी बताना पड़ेगा कि बिरयानी या बर्थडे केक खाने बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो आप करें तो जय जयकार, हम ना भी करें तो हाहाकार। ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही हास्यास्पद बात है कि आपसे आज जवाब पूछा जा रहा है कि इस्तीफा आप कब लेंगे विजय शाह का और जगदीश देवड़ा का। चूंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मोदी जी इस पर खामोश हैं, और खामोशी का मतलब हाँ होता है, मौन का मतलब सहमति और स्वीकृति प्रदीप होता है। भंडारी, इसलिए आज आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। केसी त्यागी पलटकर जनता दल यूनाइटेड से भी मांग चुके हैं साहिल जी कि विजय शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए। साहिल जी मैं एक एक करके जवाब जल्दी से आप उसके बाद अनुराग भदौरिया को भी बात करनी है जल्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर सेनाओं ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट की और रावलपिंडी तक जाके मिसाइलें छोड़ी। कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में जाकर पाकिस्तान की परस्ती कर रहे थे और बैठकर शर्म एल शेख में देश की सोवरेनिटी को पाकिस्तान में बेच दिया था, और 2006 में आर्मी के अंदर मुसलमान रिजर्वेशन चाहते थे। जो सवाल पूछा जाता है उसका कोई जवाब नहीं डिफेंड कर रहा हूं, पर आपके पूरे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। किसी ने नहीं कहा कि रामगोपाल यादव पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, पर यहाँ पे क्यों नहीं कहा जा रहा कि रामगोपाल यादव पे फायर होनी चाहिए? आपकी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? सवाल यहाँ पर आकर रुक जाता है। पैरामीटर्स 2 कैसे हो सकते हैं? मैं तो डिफेंड ही नहीं कर रहा। ये तो अनुराग भदौरिया जस्टिफाई कर रहे हैं। बीएसपी के नेता जाकर वहां पर कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, योगी जी की सरकार है, वो बोल रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। देखिए आज का नया भारत, भारतीय जनता पार्टी ने नया भारत ऐसा बनाया है कि जैसे ही उनको आज की घटना, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गलतियां करते हैं, सरकार गलती करती है, तो पुरानी घटना को याद करके इस घटना को छुपाना चाहते हैं। ये नया भारत की परिभाषा आजकल हो गई है। कमाल है भाई, नया भारत यही है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछा जा रहा है कि विजय शाह पे कार्रवाई हो, नहीं कब बर्खास्त करेंगे आप? तो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास चले जा रहे हैं, रामगोपाल यादव उठाए बाहर फेंक दे, मंत्रिमंडल से निकाल दे, तो आप सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि आपका विजय सिन्हा क्यों नहीं कह रहे कि रामगोपाल यादव पे कठोर से कठोर मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट कठोर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान देश में ये क्यों नहीं कह रहे हैं? ये तो रामगोपाल यादव को डिफेंड कर रहे हैं। राजनीति के दलदल में खोदने की कोशिश होती है, तब पुराने सारे बयान कई सारे निकलते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कई बार जीत कर आए राजनीतिक नेता भी जब पब्लिक स्पेस पे बात करते हैं तब बयानबाजी से वाकई वो ठीक तरीके से बयानबाजी नहीं कर पाते।
और यही सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में उठकर सामने आ रही है। आज की स्थिति में एक तरफ भारत यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सब एक है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इसके बारे में कुछ फैसला हो जाए।